जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। क्योंकि कहीं पर भी अगर अनअकैडमी पर आप जब जाते हो तो अनअकैडमी की ऐप में जाते ही वो कोई भी अगर कोर्स आपको परचेस करना हो, सभी कोर्सेज के लिए फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, मतलब पूरे अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के लिए कहीं पर भी अगर आप कोड यूज़ करना हो तो आप RD10 कोड को यूज़ कर सकते हो। आप RD10 चारों टीचर इंग्लिश, रीजनिंग, GS में सभी का पूरा कोर्स मिलेगा। RD10 कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप सुबह वाली फ्री क्लास पढ़ते हो, अच्छा फ्री वाली क्लास कैसे, अनअकैडमी के ऐप में जाइए और सिंपल राहुल देसवाल सर्च कीजिए। क्या सर्च करोगे? RHL राहुल DESH राहुल देसवाल सर्च करोगे तो इस तरह से मेरी प्रोफाइल आएगी। क्लिक करना, क्लिक करते ही फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो कर लेना। सी ऑल पे क्लिक करके मेरी फ्री क्लासेस वहाँ से आप देख सकते हो। तो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, कहता है सर पूरे वे से बताओ जैसा बुक्स वगैरह में दिया होता है। तो पहले पूरे वे से देखेंगे, फिर देखिए किस तरह से हम इसे विद इन सेकंड कर सकते हैं। जब ट्रिक है तो ट्रिक भी तो होनी चाहिए ना। तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, या तो पूरा वे या ट्रिक, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई जिस तरह से कॉम्पिटिशन है, ठीक है, कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि वहाँ पर 1 घंटे का समय है। वो आपसे ये नहीं जानेगा कि आपने PhD कर रखी है मैथ्स में, वो आपसे ये देखेगा कि वो कितनी जल्दी से जल्दी आप आंसर वो दे सकते हो। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को पूरे वे से मैं करवाता हूँ आपको, तो जल्दी जल्दी कराऊंगा, थोड़ी कोशिश करूँगा जिससे आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसका एकदम बेस्ट वे बताऊँगा आपको कि विद इन सेकेंड में कैसे आंसर दे सकते थे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है एक नाव को P से Q बिंदु के बीच धारा के प्रवाह की ओर जाने में तथा वापस Q से P की ओर धारा के विपरीत आने में। सिंपल क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार ऊपर की ओर गया, मतलब कि एक बार तो पानी की विपरीत दिशा में जा रहा है और एक बार वो पानी के साथ आ रहा है, बट डिस्टेंस है ये P से लेकर Q तक का, और क्वेश्चन के हिसाब से P से लेकर Q तक का डिस्टेंस कितना है? 4। तो ज़्यादा सोचे समझे बिना सिंपल क्वेश्चन ये कहना चाहता है 4 किलोमीटर को एक बार x हमने मान ली नाव की स्पीड या उस व्यक्ति की स्पीड, और y पानी की स्पीड। तो एक बार वो 4 किलोमीटर x प्लस वाई की स्पीड से आ रहा है और एक बार 4 किलोमीटर x माइनस वाई की स्पीड से। उस कंडीशन में उसे जो टोटल समय लग रहा है वो कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। तो हमने यहाँ पे 3 घंटे रख दिए। अब हम देखते हैं अगर इसे हम पूरे वे से करेंगे तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ और गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हाँ, गिवन है y की, मैंने क्या कहा था, पानी की स्पीड को हम y मानने हैं, तो y की स्पीड क्या देखिए 1। धारा की गति अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें दे रखी कितनी? 1। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी। देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/x प्लस वाई, 4/x प्लस वाई प्लस में ये 4/x माइनस वाई, मतलब क्या कह रहा हूँ, 4/x प्लस वाई मतलब 1 है, और 4/x माइनस वाई, वाई मतलब x माइनस 1। वाई की वैल्यू पुट कर दी दोनों जगह, ठीक है। मैंने यहाँ पे x प्लस वाई था, y की वैल्यू 1 पुट करी, यहाँ x माइनस वाई था, y की वैल्यू 1 पुट करी। ऐसा यही क्यों कर दिया, नीचे क्यों नहीं करा? क्योंकि जगह मुझे लग रहा है थोड़ी कम पड़ जाएगी, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या लग गया 3। अब इसे मैं जब सोल्व करूँगा तो सबसे पहले देखिए एलसीएम लूँगा तो नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर करूँगा तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1, आगे जाऊँगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है। इसे मैं सोल्व करूँगा तो ये इधर चले आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 3। इसे सोल्व करूँगा तो देखिए -4 प्लस 4 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 8x इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 3। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस 8x को उठाकर उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस में आपका 3। पर अभी भी इतना सारा करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी इसके अंदर आपको सोल्व करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमें चाहिए क्या, हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया गया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड चाहिए। बोट की स्पीड यानी कि वो x की बात करा हमने, x में क्या बना है, बोट की स्पीड, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इतना हमारे पास आ चुका है, इसे मिटा देता हूं। इसे हमने मिटा दिया। मिटाने के बाद जो ये लिखा था इसको हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा था, 3x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें इस तरह से इसे तोड़ना होगा 8x को कि 3 3 9 9x का स्क्वायर भी बने मल्टीप्लाई करने पर,
और प्लस माइनस करने पे माइनस 8x भी आए। तो जब मैं इसे तोड़ने लगा तो 3x का स्क्वायर, जब मैंने इसको इस तरह से तोड़ा कि माइनस 9x प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 9x का स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस करोगे तो माइनस 8x आएगा, माइनस 3 = 0। अगर नहीं आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो चलो कभी आई क्लास में बता दूंगा। जब आप इसे सॉल्व करने लगे तो इन दोनों में सामने 3x कॉमन लिया, यहाँ पे x - 3 बचा, यहाँ से +1 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी x - 3 आया = 0। जिस वजह से अगर आप देखोगे एक बार तो x - 3 = 0 हो गया और एक बार 3x + 1 = 0 आ गया। इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या आ गई 3, और इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1/3। माइनस वाली वैल्यू को लेते प्लस वाली, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया 3। ठीक है, तो देखते हैं कितना समय हो गया। देखिए कितना समय लग चुका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 5 से 6 मिनट लग चुके हैं। और जब भी जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और x की वैल्यू क्या आई 3। क्या इतना समय है हमारे पास? नहीं। अगर इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या एग्जाम में क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, थोड़ा सा मार्कर बड़ा कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप एक साइड में सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई एक दूरी है 4 किलोमीटर की, ये लिख रखा। इस 4 किलोमीटर को एक बार x + y की स्पीड से चला गया है, ठीक है, और इसी 4 किलोमीटर को एक बार x - y की स्पीड से चला गया। उस कंडीशन में टोटल कितने घंटे लगते हैं उस व्यक्ति को? 3 घंटे। x की वैल्यू निकालनी है, यानी नाव की गति निकालनी है, y की स्पीड हमें दे रखी है। x की वैल्यू निकालनी है, y की स्पीड हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1, तो y की जगह 1 पुट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ से y मिटा देते हैं, क्योंकि y की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में उसका यूज़ करेंगे। तो y की वैल्यू 1, यहाँ पे 1। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारे पास 10 तो ऑप्शन नहीं, 4 ही तो हैं। ठीक है, हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी इन 4 ऑप्शन में से। देखो इन चारों में से एक वैल्यू हमारी आंसर है, ये भी 100% है। ऐसा तो नहीं इन चारों के अलावा कोई आंसर आ जाए। जब उसने चारों दिए हैं तो उनमें से आंसर होगा, नहीं होगा तो फिर तो भैया क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा पेपर में। तो ठीक है, तो इन चारों में से एक आंसर हमारा होगा। अब इन चारों में से जब आप आंसर ढूंढ रहे होंगे तो आप इस तरह की एक वैल्यू ढूंढना कि जिसको एक बार मतलब इसको इसमें प्लस करने पर 4 को वो काट सके और माइनस करने पर भी 4 को काट सके, क्योंकि देखिए 3 एक्चुअल वैल्यू है तो इन दोनों टोटल पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। तो उस केस में आपको देखा कि अगर मैं 5 और 1 6 करूं तो 4 से नहीं कटेगा। फिर मैंने देखा 3 और 1 4 करता हूं तो कट जाएगा 4। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 4 रख देता हूँ, x की जगह 4 रख दूंगा, 4 सॉरी 3, x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ, मैंने भी माना है कि x मेरा आंसर 3 होता, तो उस कंडीशन में यहाँ मैं 3 रखता, 3 और 1 4 प्लस 4/3 - 1 2। अगर इन दोनों का जो भी सॉल्यूशन आया और उसकी वैल्यू 3 आ जाए तो हमारा एकदम हमने वैल्यू सही मानी x की। तो जब मैं इसे काटा ये 1 आया, 2 से 4 को काटा 2 पर, तो 1 + 2